जय श्री राम। अयोध्या कांड दुआ नंबर 157। ऐ विधि सोचत भरत मन धावन पहुँचे आय। सिया राम गुरु अनुशासन श्रवण सुने चले गणेश मनाय। लखन सिया रामचंद्र पद गुरु शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवस दशरथ जर बिहारी। सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर बेग है हाके, नागत सरित शैल बन बाके। हृदय सोच बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, ऐ विधि भरत नगर नियराई। असगुन होय नगर पे ठारा, रटय कुभांत कुखेत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुँचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। करस्यार बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। श्रीयत सर सरिता वन बागा, नगर विशेष भयावन लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारे नर निपट दुखारी, मनौ सवन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कह कछु, गवै जुहारहि जाहि सिया राम। भरत कुशल पूछि न सकहि, बै विषाद मन माहि सिया राम। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जुहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दै दिस लाग दवारी। आवत सुत सुन कह कई नंदन, हरषि रविकुल जल रुह चंदन। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दाव आगनी लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकई बड़ी हर्षित हुई। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे बैठ भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुइन बनज बन मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दबलाय किराती। सुतय ससोच देख मन मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। एक कैकई इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी,
हमारे नैहर में कुशल तो हैं। सकल कुशल कह भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहु कह तात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं। सुन सुत बचन स्नेह में, कपट निर्भर नैन सिया राम। भरत श्रवण मन मूल सम, पापिन भोली बैन सिया राम। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर, नेत्रों में कपट का जल भरकर पापिनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में सूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात में सकल संवारी, भय मंथरा सहाय बिचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारेऊ, भूपति सुरपति पुर पगुधारेऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बिचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जन सह में कर के हरि नादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न रामय सौंपेहु मोही। बहुरे धीर धर उठे समारी, कौपित मरण हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका। हाय, आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरे धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता, पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहत कैकेयी, मरम पाँच जन माहुर देई। आदित्य सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन भरनी। पुत्र का वचन सुनकर कैकेयी कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाँचकर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर कैकेयी ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भरत ही बिसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन सिया राम। हेतु अपन पउ जान जिया, थकित रहे धरे मौन सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गया और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल बिलोक सुतय समझावते, मनहु जरे पर लौन लगावते। तात राव नहीं सोचै जोगु, बिड़हि सुकृत जसु कीन्हु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर कैकेयी समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, है तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिधाए। अस अनुमान सोच पर हरहु, सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुन सुटे सह में राजकुमारू, पाक छत जनु लाग अंगारू। धीरज धर भर ले उसासा, पापिन सबई भांति कुल नासा।
राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरे धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे कुरुच रही अति तोही, जनमत काहे न मारे मोही। पेड़ काटते पालऊ सींचा, मीन जयन नित बार उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं दिया। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। अंश वंश दशरथ जनको, राम लखन से भाई सिया राम। जननी तू जननी भई, विदसन कछु न बसाए सिया राम। मुझे सूर्यवंश, सावंश, दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमत जिय ठयऊ, खंड खंड हुई हृदय न गयऊ। बर मांगत मन भई न पीरा, गर न जिय मुँह पर न कीरा। अरे कुमत, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों न हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीत तोर किम कीनी, मरण काल विधि मत हर लीनी। विदहु न नारे हृदय गति जाने, सकल कपट अग अवगुण खाने। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके, वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राऊ, सो किम जानती स्वभाव। असको जीव जंतु जग माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्म परायण थे, वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे नहीं हैं। भेयते अहित राम तेउ तोही, को तू ऐसे सत्य कहु मोही। जो हसे सो हसे मुँह मसिलाई, आँख ओट उठ बैठ जाई। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है, मुझे सच सच कह, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर, मुँह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोह सिया राम। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तो सिया राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है, मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुन शत्रुघ्न मातो कुटिलाई, जरय गात रिस कछु न बसाई। ते अवसर कुंवरी तह आई, बसन विभूषण विविधि बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुंवरी मंत्रा वहां आई। लख रिस भरेउ लखन लघु भाई, भरत अनल ग्रत आहुति पाई। उमग लात तक कुंवर मारा, पर मुँह भर मय करत पुकारा। उसी
उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तग कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुंवर टूटे फूट कपारू, दलित दसन मुख रुद्र प्रचारु। आह दहई में काहन सावा, करत नीक फल अनय सुपावा। उसका कुंवर टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुन रिपुहन लख नकसक खोटी, लगे घसीटन धर धर जोटी। भरत दया निधि दीन चढ़ाई, कौशल्या पह गए दो भाई। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से सका तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोंटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। सिया राम कनक कलप भर बेल बन, मानव हनि तुषार। सिया राम। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही है मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवन परी जय आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा विसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तातु कह दे दिखाई, कैसिया राम लखन दो भाई। कई कत जनमी जग मांझा, जो जन्म तबई काहे न बांझा। फिर बोले, हे माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखा दो। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। कुल कलंक जेहि जन्म मोही, अपजस भाजन प्रियजन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गते अस तोरे मात जेहि लागी। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पित सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनरथ हेतु। दिग मोह भयउ बैनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। माधु भरत के बचन मृदु, सुन पुन उठी संहार। सिया राम लिए उठाए लगाए उर, लोचन मोचत बार लखन। सिया राम चंद्र पद गुरु शरणम, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय, हनुमान हरि की जय। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ौ अनुग्रह तोरे।
जय विधिनाथ होए हित मोरा, करौ सुबेग दास मैं तोरा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। जय श्री राम, जय भोलेनाथ, जय श्री हनुमान।